Hello, let's solve this ICSE 2025 math MCQs. Okay, the first question is the given quadratic equation this has. यहाँ पर D that is root 7 square that is 7 minus 4AC that is 24. तो इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव्स के लिए नो रियल रूट्स तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर. नेक्स्ट मिस्टर अंजू डिपोजिट्स 500 per month for 18 months recurring deposit and he earns this much as interest. Find the maturity amount. तो maturity value that is equal to deposit value plus interest. तो deposit value कितना हो जाएगा 500 plus 500 into 18 plus interest that is 570. ओके तो खाली एक्सप्रेशन पूछा है तो इजी क्वेश्चन है दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट which of the following cannot be the probability of any event. तो प्रोबेबिलिटी होने के लिए वो 0 एंड 1 के बीच में रहना चाहिए वो प्रोबेबिलिटी को. तो ऑप्शन ए यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो रहा है तो इम्प्रॉपर तो 1 से एक्सीड कर जाएगा ना तो इसलिए कैन नॉट पूछा है ना तो ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड पैरेलल टू द लाइन. अच्छा जो भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ऑरिजिन में पास करेगा उसके पास कांस्टेंट टर्म नहीं होगा तो उसी कॉन्सेप्ट से ए एंड बी तो एलिमेंट हो गया. नाउ सी और डी में से कोई एक आंसर होगा. ओके नाउ पैरेलल होने के लिए ना स्लोप इक्वल होना पड़ेगा. दैट इज़ ये जो लाइन है क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका स्लोप कितना हो जाएगा दैट इज़ 4y इक्वल टू -3x -7. तो y इक्वल टू -3/4x -7/4. तो यहाँ पर स्लोप -3/4 आ रहा है. एंड इसी दोनों इक्वेशन में से जो लास्ट ऑप्शन है ना दैट इज़ 4y इक्वल टू 3x -3x y इक्वल टू -3/4x. तो यहाँ पर भी स्लोप -3/4 आ रहा है तो पैरेलल होने के लिए स्लोप इक्वल होना पड़ेगा तो इसलिए डी होगा करेक्ट आंसर. ओके नेक्स्ट ये तो जनरल एक मल्टीप्लिकेशन है इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लोगे तो ए स्क्वायर का वैल्यू निकल के आ जाएगा. ओके तो ये आ जाएगा बेसिकली एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा बोलो आई होगा आंसर दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Now next question is in the given diagram called AC and BC are equal. ACD 120 AEC पूछा है. अच्छा ये वाला एंगल पूछा है तो ये अगर 120 हो गया तो ये 60 हो जाएगा लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट से. देन ये जो ट्रायंगल है ना इसके ये दोनों साइड इक्वल पूछा है तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा तो तीनों एंगल 60 60 60 हो जाएगा. तो अंदर जो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो ये 60 हो गया तो ये 120 होगा तो 120 इज द करेक्ट आंसर. ओके ठीक है ये जो क्वेश्चन है ना इसका 2 ऑप्शन सही है दैट इज सी एंड डी. क्यों अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन को फैक्टर करोगे तो इसका आंसर आएगा x+2 एंड x-2. ये जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है इसको फैक्टराइजेशन में भी 2 आंसर आ रहा है दैट इज अगर ये स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर x-1 आ जाएगा -4 कॉमन लोगे तो x-1 आ जाएगा. इसका आंसर x² -4 एंड x-1 आ रहा है तो ये वाला भी x² माइनस यहाँ पर है इसको अगर फिर फैक्टराइज करोगे तो x+2 x-2 आएगा. तो यहाँ पर दोनों आ रहा है कॉमन फैक्टर्स तो सी एंड डी दोनों में से जो भी आंसर टिक किए हो तो मार्क मिल जाएगा यहाँ पर. Now question number 8. A man invested in company that is paying 12% dividend on its share. The percentage return on his investment is 10% and the shares are. Okay. ये conceptual question पूछा है तो यहाँ पर एक लॉजिक है दैट इज डिविडेंड दैट इज 12% ऑन नॉमिनल वैल्यू दैट इज 10% इन्वेस्टमेंट रिटर्न दैट इज ऑन मार्केट वैल्यू. ओके नाउ यहाँ पर सॉल्व करोगे तो एन बी
एंड एम बी का रेशियो क्या आ जाएगा, दैट इज़ 10/12। तो एन बी कम पार्ट जा रहा है, एम बी ज़्यादा पार्ट जा रहा है, तो मार्केट वैल्यू ज़्यादा जा रहा है, तो एव पार होगा आंसर। ओके, नाउ question number 9. The statement 1, that is the point which is equidistant from three non-collinear points DEF is the circumcenter of triangle DEF. ठीक है, जो ट्राइंगल DEF है इसका जो तीनों वर्टिसेस है ये नॉन कोलिनियर ही है, एंड ऐसा एक पॉइंट जो कि थ्री वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंस है, ये सर्कमसेंटर ही है। ठीक है, सर्कमसेंटर किस लिए, एक ट्राइंगल को एक सर्कल से अगर तुम सर्कमस्क्राइब कर लोगे ना, तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टिसेस रेडियस की तरह एक्ट करेगा, तो इक्विडिस्टेंस होगा ना, तो ये सही है, स्टेटमेंट 1 सही है। द इंसेंटर, ये बार डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, इंसेंटर का डेफिनेशन दिया हुआ है, द इंसेंटर ऑफ ए ट्राइंगल इज द पॉइंट वेयर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल इंटरसेक्ट। ठीक है, ये वाला भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 सही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ ओ सॉरी, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, चलेगा, 2 बार आ गया। ठीक है चलेगा। नाउ कम टू नंबर 10, द साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए दैट इज 1, तो cos टू द पावर 4a प्लस cos स्क्वायर ए पूछा है। ठीक है, नाउ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन अगर 1 होगा, तो यहाँ पर एक जो आइडेंटिटीज है ना, अगर इसको थोड़ा ट्रांसफ़र कर लोगे तो बेसिकली ये आएगा, दैट इज़ cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू साइन थीटा ही आएगा, और साइन ए आएगा जो भी। इसको अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो वही एक्सप्रेशन आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इक्वल टू 1। तो ये दोनों चीज़ सही एक ही है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन रीजन में दिया हुआ है, तो दोनों सही है, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नाउ कम टू नंबर 11, दैट इज ए बी सी ट्राइंगल एंड ई एफ जी ट्राइंगल सिमिलर। तो 60 डिग्री 60 डिग्री दिया हुआ है, एफ जी का वैल्यू पूछा है। अच्छा, अगर सिमिलर हो गया तो साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, यहाँ पर ए पी से प्रोपोर्शन होगा, एंड बी सी किससे प्रोपोर्शन होगा, बी सी कहाँ गया, बी सी एफ जी से प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी एंड ई एफ का रिलेशन क्या हो रहा है, 5 का मल्टीपल हो रहा है, एंड बी सी एंड एफ जी का भी रिलेशन 5 का मल्टीपल ही होगा। तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो ये 15 होगा, तो 15 इज द करेक्ट आंसर। ना कम टू 11, सर 11 चला गया, तो 12, if the volume of a two sphere is 27:64, then the ratio of their radii। अच्छा, वॉल्यूम को रेशियो रेडियस का क्यूब का रेशियो से बराबर हो। ठीक है, तो उल्टा पूछा है तो क्यूब रूट होगा, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। दैट इज 27 और 60 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 3:4। ओके, नाउ the mark price of an article is this much, the CGST is charged at 4% in the price of the article including GST पूछा है। ठीक है, तो CGST 4% है, तो SGST 4% होगा, तो टोटल GST कितना हो जाएगा, तो टोटल GST 8% हो जाएगा। तो प्राइस कितना होगा, दैट इज़ 108% ऑफ 1375। तो 108/100 इंटू 1375, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा क्या, ऑप्शन डी, दैट इज़ 1485। ठीक है, नाउ कम टू नंबर 14, दैट इज़ 0 लेस दैन -x/3 एक एक्सप्रेशन होगा, -x/3 लेस दैन 2 एक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज़
एक्स ग्रेटर देन, सॉरी एक्स ग्रेटर देन नहीं, यहाँ पर आ जाएगा एक्स लेस दैन 0, यहाँ पर आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन -6। 0 एंड -6 इंक्लूड नहीं होगा, तो 0 यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये कट गया, -6 यहाँ पर है, ये कट गया, तो ये वाला आंसर है। ठीक है, नाउ कम टू 15, द मीन ऑफ फास्ट 9 नेचुरल नंबर इज 4.5 ना, ये तो ऑब्वियस आंसर है। फास्ट नेचुरल नंबर दैट इज़ 1 to 9, 20 में तो 5 है, तो मीन तो 4.5 नहीं होगा, एंड ये मीन का डेफिनेशन दिया हुआ है, तो assertion is the wrong and reason is correct, means assertion is false, that is option B is the correct answer. Okay, thank you.